हेलो एवरीवन, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट। जब फ्रेंच का रिसाइट करने का टर्न आया तो उसने कैसे परफॉर्म किया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा व्हेन इट वाज फ्रेंच टर्न टू रिसाइट ही परफॉर्म्ड वेरी वर्स। जब फ्रेंच का मतलब जो रिसाइट करने का टर्न आया उसने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी। ही मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मतलब पहले ही शब्दों में वो उलझ कर रह गया। ही स्टूड देयर बेंडिंग हिज हेड होल्डिंग हिज सीट, मतलब अपनी सीट पकड़े हुए सर झुकाए हुए वो खड़ा था वहाँ पे। ही फेल्ट सो मच अशेम्ड, वो काफ़ी शर्मिंदगी फील कर रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर द लेसन ऑफ द पार्टिसिपल, क्योंकि उसने पार्टिसिपल के पार्ट को तैयार नहीं किया था। ही हैड नो करेज टू लुक या टू फेस मिस्टर हैमिल, मिस्टर हैमिल को फेस करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10, क्वेश्चन नंबर आपका 8 मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 9, 10, 11 आपका 9, 10, 11 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछता है हाउ डिड मिस्टर हैमिल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच भाषा की कैसे तारीफ़ की थी। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है व्हाट शोज़ मिस्टर हैमिल्स लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। किस वजह से हमें पता चलता है कि मिस्टर हैमिल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ही प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमिल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उनसे क्या कहा। इसी में पूछता है व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई, उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा था और क्यों करने के लिए कहा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 9, 10, 11 और पीछे एक क्वेश्चन आपका आएगा 14, उसको भी देख लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी आपके पास है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है व्हाट वाज मिस्टर हैमिल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल इन अल्सेस। अल्सेस विद्यालय के लिए मिस्टर हैमिल का क्या योगदान था। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10, 11 ये सब कॉमन हो जाएगा। स्टार्टिंग आप यहीं से करिएगा कि मिस्टर हैमिल गेव अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल ऑफ एल्सेस। अल्सेस विद्यालय को उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। ही डिवोटेड हिज 40 ईयर्स देयर, वहाँ पे उन्होंने अपने 40 साल डिवोट किए थे। एंड नाउ ही गोइंग टू टीच द लास्ट लेसन, अब वो लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे थे। बिकॉज जर्मन विल रिप्लेस अब द फ्रेंच, क्योंकि जर्मन की जगह पे फ्रेंच भाषा आ जाएगी। ही आल्सो टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग, उन्होंने मातृभूमि के महत्व को भी बताया। ही प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ करते हुए कहा इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया की सबसे ज़्यादा तार्किक और सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है। एंड दे शुड गार्ड एंड प्रिजर्व दैट लैंग्वेज, उन्हें उस भाषा की हिफाजत करना चाहिए। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ की टू रिलीज़ फ्रॉम द प्रिजन वॉल, और मतलब किसी भी देश की मातृभाषा कैद खाने से मुक्त होने के लिए वहाँ के नागरिकों के लिए एक तरह से चाबी होती है। तो ये आपका आई होप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपका और 14 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एंड 14 को आप कॉमन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछता है कि फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे वाई। उस दिन फ्रेंच सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने में समर्थ हो सका था, क्यों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछता है व्हाट डिड मिस्टर हैमिल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन। लास्ट लेसन वाले दिन मिस्टर हैमिल ने कक्षा को क्या पढ़ाया था। इसी का लास्ट क्वेश्चन आपका 16 पूछता है व्हाट मेड मिस्टर हैमिल ट्राई टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। अपने अंतिम पाठ पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर हैमिल क्यों रोने लगे थे। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ से पिक आउट करिएगा फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट डे वाई, मतलब उस दिन फ्रेंच सारी चीज़ों को अच्छे से समझने में क्यों समर्थ हो सका था।
स्टार्टिंग यहाँ से करिएगा कि डैट डे मिस्टर हैमल केम टू द क्लास टू टीच द लास्ट लेसन। उस दिन मिस्टर हैमल मतलब कक्षा को लास्ट लेसन पढ़ाने आए थे। बिकॉज जर्मन बिगन टू रिप्लेस ऑफ द फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच के स्थान पर जर्मन बोली जानी थी। मिस्टर हैमल वॉज टू मच इमोशनल एंड डिवोटेड। मतलब हैमल उस समय काफ़ी इमोशनल और बहुत ही समर्पित थे। ही टॉट द लेसन वेरी पेशेंसली, उन्होंने सबक को बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़ाया था। एंड फ्रेंच आल्सो लिसन वेरी केयरफुली एंड अटेंसिवली, फ्रेंच ने भी बहुत ही केयरफुली अटेंसिवली सुना था। बिकॉज ही न्यू डैट नाउ ही विल नेवर एबल टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अब उसे पता चला था कि अब फ्रेंच भाषा को सीखने का उसे कभी भी नहीं मौका मिलेगा। ड्यूरिंग टीचिंग मिस्टर हैमल बिगन टू क्राई, पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर हैमल रोने लगे थे। बिकॉज ही वॉज टू मच डिपेंड डैट ही सिटीज़न डिड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपर्ली। उन्हें इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि उनके नागरिकों ने अच्छे से फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा था। एंड ही आल्सो कंसिडर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इसके लिए वो स्वयं को भी जिम्मेदार मान रहे थे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 12 and 13।